राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम गणित का कार्यपत्रक 88 करने जा रहे हैं, जो कि पुनरावृत्ति है वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलिए करते हैं। देखिए इसमें कहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, उसकी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और केंद्र से जो बाह्य बिंदु है उसकी दूरी है कितनी, 25 है, ठीक है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ये 7 है, ये 25 है। तो हमें क्या करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मैं इसको अगर हम इसे ओ मान लें, इसे पी मान लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है क्यू पी निकालना है। देखिए आकृति में देखेंगे तो ये क्या बन जाता है, एक ओ क्यू पी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज ओ क्यू पी, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें। तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ पी का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो इसमें ओ पी ओ क्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर, ओ पी पी क्यू स्क्वायर है कितना, पी क्यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओ पी स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये 14 है, ये पी क्यू का स्क्वायर फाइंड करना है, ये 625 हो जाएगा। और इसके बाद पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49, पी क्यू हो जाएगा कितना, 576 का स्क्वायर है, तो 576 आ गया। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, अंडर 576 इक्वल टू 24। ओके, तो इस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए वृत्त के चारों ओर परिबद्ध है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिद्ध कीजिए कि आधार संपर्क बिंदु से समद्विबाहित होता है। चलिए करते हैं इसको। आकृति में दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ये है दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए पी बराबर होगा ए क्यू के और बी पी बराबर होगा बी आर के और सी क्यू बराबर होगा सी आर के। सभी का एक ही रीजन है। क्या रीजन है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो समान होंगी। तो ये सभी का रीजन सेम हो गया इन तीनों का, ठीक है। अब देखिए पुनः ए बी बराबर ए सी है, ये तो आपको दिया है। तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ए पी प्लस बी पी। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। और ए सी होगा ए क्यू प्लस ए क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू, एक ही बात है, ठीक है। अब ए पी और ए क्यू बराबर है, यहाँ देखिए, ठीक है। और तो बचा क्या, बी पी बराबर है सी क्यू। लेकिन अगर आप देखो तो बी पी जो है वो भी बी आर के बराबर है, बी पी बराबर है बी आर के एंड सी क्यू बराबर किसके हैं, सी आर के, ठीक है। अर्थात आर बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध करना था, कि आधार संपर्क बिंदु से विभाजित होता है, आधार संपर्क बिंदु से समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। तो यहाँ लिख देंगे
यहाँ देखिए इस वृत्त का आधार BC है और इसका संपर्क बिंदु है R। तो ये R जो है संपर्क बिंदु है, इसलिए आधार संपर्क बिंदु R से संविभाजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाहरी बिंदु से P स्पर्शिका PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। सिद्ध कीजिए कि OP AB का लंब समद्विभाजक है। यह आकृति इस प्रकार बनेगी। इसमें देखिए P और PB जो है केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्शिकाएँ हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि OP जो है वो AB को अगर आप मिलाते हो तो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ठीक है, चल हम मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है जिसको ये काट रहा है उसका वो M है, OP को जॉइंट रेट कर रहा है AB, वो M है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज BOP लेते हैं, BOP, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल जो हम 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए क्या है, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग समचित करेंगे। तो देखिए AO बराबर है BO, वाई त्रिज्याएँ, वृत्त की त्रिज्या, ये इसी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा OP बराबर है OP, दोनों में ये इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आप देख सकते हो कि AP या PA जिसे कहते हैं, PA और PB ये बराबर हैं। ये क्या है, स्पर्श रेखाएं, समान स्पर्श रेखाएं। समान इसलिए है क्योंकि ये एक ही बिंदु से खींची गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP, वाई SSS सर्वांग समता गुणधर्म, ठीक है। अब इसका मतलब ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 होगा बाय CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 और 2। इस AMP और BMP ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए PA और PB बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं सेम, ठीक है, स्पर्श रेखाएं ये समान रेखाएं हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो यहाँ MP दोनों में कॉमन आ चुका है, या पहले ले लो आप एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया, सिद्ध किया, ओके। अब तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा क्या, MP इसमें भी है, MP इसमें भी है, ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। इसका मतलब ये भी ट्रायंगल जो है AMP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज क्या BMP, ठीक है। इसमें क्या आएगा, SAS प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये जो एंगल है कौन सा, AMP और BMP दोनों बराबर होंगे, एंगल BMP यानी कि एंगल AMP बराबर होगा एंगल BMP, लेकिन ये दोनों जो है लीनियर में बनाते हैं, इसलिए एंगल AMP बराबर प्लस एंगल BMP बराबर है 180 डिग्री, ये है लीनियर पे, रैखिक युग्म, ठीक है। तो जब ये दोनों का टोटल 180 है और दोनों बराबर भी है, इसका मतलब हर एक एंगल जो है वो AMP इक्वल टू BMP दोनों बराबर हैं और दोनों ही हाफ होगा किसके, 180 के, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ, अतः ये प्रूव हो चुका है कि
ओ पी ए बी का लंबसम द्विभाजक है, ठीक है। अतः ओ पी ए बी का लंबसम द्विभाजक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बी और ए सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्शिकाएं हैं, यदि एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी दिया है 60 डिग्री, तो बी ओ सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, इसकी स्पर्शिकाएं हैं ए बी और ए सी, ठीक है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो है बी ए सी जो बन रहा है 60 डिग्री का है। तो आपको पता ही बच्चों कि जो यहाँ जो है रेडियस त्रिज्या जो है स्पर्शिका के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री में आता है, तो 90 ये हो गया, ठीक है। और यहाँ भी 90 हो गया, तो ये और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका मतलब हम वैसे तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि इनका सम जो है ये संपूरक होते हैं। ये सेंटर पे बना कोण और स्पर्श बिंदु बना कोण जो है वो संपूरक होते हैं। तो इसका मतलब ये वैसे ही 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम चतुर्भुज लेके चलते हैं। ओ बी ए सी में क्या होगा, इसमें एंगल बी ओ सी में फाइंड करना है, प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल बी ए सी, सभी का एंगल जो टोटल कितना होगा 360 होगा। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बी ओ सी तो फाइंड करना है, ये से ऐसे लिखेंगे, लेकिन ओ बी ए जो है 90 डिग्री हो गया, प्लस ओ सी ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये बी ए सी 60 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू कितना 360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस में 90 90 180 और प्लस 60 कर देंगे तो 240 हो जाएगा, ये इक्वल टू 360। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360 माइनस 240 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्कशीट तैयार हो गई है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो मुझे जरूर बताइए, ताकि आगे की वीडियो में हम सुधार कर सकें। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।